अभी जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे आए हैं, वो एक बार इन टॉपिक को जरूर देख लेंगे कि मेहनत करते रहिए, अपने रिजल्ट को बेहतर कीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। ये 1 महीना ही हमारे सारे मेहनत का रिजल्ट बताने वाला है। जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोग एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी में लगे होंगे और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके सामने जो जीएस है, जीएस के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं, है ना। हम बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद से एक निचोड़ निकालने पूरे जीएस का कि आप जीएस में किस सेक्टर पे मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम प्रिपरेशन को लेके आपका जो इसमें जीएस सेक्शन आने वाला है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और इसी पे हम पूरे जीएस का निचोड़ लाए हैं कि आप बचे हुए दिनों में किन किन सेक्टर पे मेहनत करेंगे तो आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे कि जिन 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 टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहता है, इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे और उस पे आप मेहनत करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक, हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। अब कम समय में हमें ज्यादा रिजल्ट देना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना पड़ेगा। यदि हम हिस्ट्री में बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, इसके क्या कोशिश रहे थे, इसके लीडर कौन कौन थे, अलग अलग जगहों पे आपको पता है ना, कानपुर, लखनऊ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर हमें देखने को मिले थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें गांधीयन इरा के बारे में ज्यादा, गांधी इरा पे हमें क्या करना है, विशेष तौर पे फोकस करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशन रहे हैं इन सब पे हमें फोकस करना है ना। एक्ट जो लिखा हुआ है इस पे यदि आप कम भी फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधीयन इरा और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जितने भी सेशन हुए हैं, है ना, पहला सेशन, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहा था, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। अच्छा, गवर्नर जनरल एंड ब्रिटिश पॉलिसी, अंग्रेजों द्वारा जो भी पॉलिसी लाई गई थी उस पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और जो भी गवर्नर जनरल रहे थे उन्होंने क्या क्या पॉलिसी लाया था हमारे देश में। अगला क्या है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, फिर मौर्यन एंड गुप्ता अंपायर, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबको पता है। आगे मेजर बैटल्स जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, पानीपत, है ना, जो मेजर बैटल हुए हैं हमारे इतिहास में, इन सब चीजों पे आपको मेनली फोकस करना है। यानी ये जो हम कंटेंट आपके सामने लाए हैं ना, ये पूरे हिस्ट्री का निचोड़ है। यदि आप इस पे फोकस करेंगे, हम 100% नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 80 से 90% जो क्वेश्चन है आपको यही से देखने को मिलेगा। तो आप विशेष तौर पे यदि आप अभी भी हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी यदि आप इतना कवर कर लें तो मोर देन इनफ है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बाद बात करेंगे हम पॉलिटी पे, है ना, पॉलिटी। और हमें पता है कि इस बार हमें हर एग्जाम में जो पॉलिटी का वेटेज वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, ये मेजर टॉपिक है, इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना ही देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो भी हमारा प्रियम्बल है, इस पे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अच्छा, डीपीएसपी भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे हमें क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार, और एसएससी सीजीएल में तो बार बार देखने को मिलते हैं। आपको विशेष रूप से आर्टिकल्स, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जो शेड्यूल हैं हमारे संविधान के, इन सारे चीजों का आपको विशेष रूप से फोकस करना है। की गवर्नमेंट रोल्स, यानी कि प्रेसिडेंट, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो ये आपके रिजल्ट को और बेहतर करेगा। हम बात करें आगे तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे हैं, है ना, जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं, इन सब चीजों पे आपको विशेष रूप से फोकस करना ही करना है। जो आर्टिकल्स रहे हैं, ये हम जो भी टॉपिक आपको दे रहे हैं ना, ये पूरे पॉलिटी का निचोड़ है। इस पूरे पॉलिटी का ये निचोड़ है टॉपिक जो हम आपको दे रहे हैं। आप बस इतना करके चले जाइए, आपके रिजल्ट में अगर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे कि सीएजी, है ना, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको पॉलिटी में छोड़ना ही नहीं है। और आप इतने अगर चीजों को कवर कर लेते हैं तो ये आपके रिजल्ट को, जाहिर सी बात है, बहुत ही आगे बढ़ाएगा, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। तो ये पॉलिटी की बात रही। आगे हम आते हैं स्टैटिक जीके में। और स्टैटिक जीके में हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहे हैं, है ना, उनके थीम क्या है,
बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब जो भी अवार्ड मिलते हैं इस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। जो नोबेल प्राइज मिलता है, जो भी भारत रत्न मिला हुआ है लोगों को, इन सब चीजों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अच्छा, हिस्टोरिक फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे हमें थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आप एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कल्चरल एस्पेक्ट्स जैसे कि डांस फॉर्म, सबको पता है हर बार आता है, फेस्टिवल, नेशनल सिंबल, तो इन ये वो टॉपिक है ना जिससे हमें बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम आप इन बचे दिनों में आप इन सब चीजों पे फोकस कर लेंगे तो ये आपके रिजल्ट को जाहिर सी बात है बहुत ही बेहतर करने वाला है, और आप इस बार एसएससी सीजीएल में अपना अच्छा स्कोर करेंगे। और जाहिर आगे हम बात करें जियोग्राफी में, जियोग्राफी के जो मेन टॉपिक हैं, हम सारे अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों को अच्छे से एनालिसिस करके किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किसका कितना वेटेज रहता है, इसके अकॉर्डिंग और इसी के आधार पर हम ये सारे टॉपिक आपके सामने लाए हैं, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा मेहनत रहा है हमारा, तो आप हमारी मेहनत पे विश्वास कीजिए। यदि अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं तो आप कम से कम इन सब टॉपिक पे ध्यान दीजिए, और कम से कम इन टॉपिक को एक बार तैयार कर लीजिए। आपका जीएस का जो रिजल्ट है वो जाहिर सी बात है बेहतरीन आएगा। आगे बात करें, जियोग्राफी में हमें जो पढ़ना है वो है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूस, है ना, नेशनल पार्क, सेंचुरीज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो सॉइल टाइप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इंडियन क्लाइमेट जोन्स, जो भी डैम्स, इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फीचर्स जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, इन सब चीजों के बारे में यदि आप देख लेंगे तो ये आपके रिजल्ट को बेहतरीन करेगा ही करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। आप सबको पता है, हर बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखिएगा, हर बार आपको ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ज्यादा नहीं, और इसको कवर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत सारे लेक्चर हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके वहां देख सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते चलिए, जो कि आपके रिजल्ट को बेहतरीन करेगा ही करेगा। आगे हम बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है आपको, है ना। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको फंडामेंटल्स जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इससे बार बार हमें सवाल देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स का वेटेज कम रहता है ना, 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन्हीं सब टॉपिक से आता है। जो टॉपिक है ना वो बहुत ही लिमिटेड है ना, तो हम इसे कवर कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कवर कर सकते हैं। बजट से अकॉर्डिंग जैसे फिस्कल डेफिसिट, रोल्स ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर एक बार कवर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म जैसे कि रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब अब मतलब बहुत सारे जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका ये सब चीजें तैयार भी होगा, तो आप बस एक बार इन्हें क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना। जो अभी जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे आए हैं, वो एक बार इन टॉपिक को जरूर देख लेंगे, क्योंकि उन्हें उतना आइडिया नहीं होता है कि पहले से एसएससी जो है वो क्या क्या चीजें हमसे पूछती हुई आई है। तो इन सब चीजों पे आपको विशेष फोकस करना है। प्लानिंग मैकेनिज्म जैसे कि 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसे भी जरूर कवर कर लें। कि इशू जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, कितने प्रकार के पॉवर्टी होते हैं, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये सब बहुत ही आसान टॉपिक हैं। बस दिक्कत क्या है कि हमने इसे पढ़ा नहीं है और हम इसे कवर नहीं किया, अगर पढ़ भी लिया तो रिवीजन नहीं किया है। तो यदि आप पढ़ लें तो इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार इसे कैसे भी करके एक बार इस टॉपिक को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है ना वो 80 से 90, मैं तो 90% ही कहूंगा कि 90% जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम बात करें जनरल साइंस, है ना, जैसे कि साइंस में भी साइंस का वेटेज थोड़ा कम रहता है एसएससी सीजीएल में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कभी 1-2 क्वेश्चन आते भी हैं तो इसी टॉपिक से आते हैं। जैसे फिजिक्स में मोशन आपको पढ़ लेना है, लॉस, हीट, लाइट, साउंड, और साउंड के जो भी यूनिट होते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट्स, एवरीडे केमिकल्स, है ना, इन सब चीजों को आपको कवर कर लेना है। बायोलॉजी में यदि हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी, विटामिन, डिसीज, सेल्स, ब्लड एंड ब्रेन, है ना, इन सब चीजों से ही क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिलता है। साइंस से 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये अगर आप कवर कर लिए ना तो वो 1-2 क्वेश्चन भी आपके जाहिर सी बात है कि अटेम्प्ट हो जाएंगे। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये चीज हम आपके सामने लाए हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, तो आप हमारे मेहनत पे विश्वास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर का वेटेज हमें पिछली बार कम देखने को मिला था, लेकिन अभी जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें हमें करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज देखने को मिला है, तो हम करंट अफेयर को छोड़ नहीं सकते, और लास्ट के ही महीने में बच्चे जो है करंट अफेयर तैयार करते हैं। इसमें आपको अपॉइंटमेंट्स एंड सबमिट, गवर्नमेंट स्कीम जो होते हैं जैसे जल जीवन, पीएम गति शक्ति, और ऐसे बहुत सारे मिशन होते हैं जिसको आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, मऊ वगैरह, जैसे कि स्पोर्ट्स हाईलाइट एंड ऑबिचुअरीज, बजट हाइलाइट्स, रिसेंट स्पेस मिशन, इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स,
है ना। और आपको इन सब चीजों पे क्या कर लेना, अच्छे से कमांड कर लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। अभी आपके पास पर्याप्त समय, 1 महीने का समय कम नहीं होता है, अच्छा खासा समय है। आप बस इन टॉपिक को जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे एक बार गो थ्रू हो जाइए, ये आपके रिजल्ट को बेहतर करेगा। ठीक, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? अभी हमने आपको जो भी टॉपिक्स बताए हैं वो बहुत ही मेजर टॉपिक हैं और उनसे हर बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन बार-बार हमें एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। और ये जो टॉपिक हमने बताया ना, अभी तक आप जीएस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यदि आप इन टॉपिक को पढ़ लें तब भी आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप हम पे विश्वास कीजिए, हम जो भी आपके सामने लाए हैं पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये सारा निचोड़ जो है जीएस का हम आपके सामने लाए हैं। यदि कम समय में भी आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे इस टॉपिक, हमने जो भी कंटेंट आपको बताया, जो भी टॉपिक आपको दिया है, बस आप इतने टॉपिक को कवर करके जाइए, आपका जीएस में स्कोर अच्छा ही आएगा। आप हम पे विश्वास रखिए और खुद मेहनत करते रहिए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको थैंक यू बोलूंगा और जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस चैनल पे बार-बार जो लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो इन सारे अपडेट को हम इस चैनल पे देते रहते हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हमसे जुड़ जाइए, मेहनत करते रहिए, अपने रिजल्ट को बेहतर कीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। हम कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो बस इसी पर्सपेक्टिव से बनाते हैं ताकि आप अपने लाइफ में बेहतर कर पाए, आप अपनी कामयाबी को जल्दी चुन पाए, माँ बाप की उम्मीदों को जल्दी पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें। तो इसी के साथ लास्ट में आपसे बस यही उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहिए और हम जो भी है आपको टाइम टू टाइम जो भी कंटेंट होता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता रहता है, नोटिफिकेशन आता रहता है, हम सब आपको बताते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, है ना। एट द लास्ट अपने रिजल्ट को बेहतर कीजिए, मेहनत कीजिए, समय बहुत कम बचा है, आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कीजिए क्योंकि लास्ट समय है। हम पिछले इतने दिनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, ये 1 महीना ही हमारे सारे मेहनत का रिजल्ट बताने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि 1 महीना बहुत ही बेहतरीन हो ताकि आपके रिजल्ट और भी जबरदस्त तरीके से आए और रिजल्ट में नाम आते ही जो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, उस मुस्कान को हम भी महसूस कर सकते हैं। तो बस बस आप उस मुस्कान के बारे में सोचिए, मुस्कान के बारे में सोचिए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली आपसे बस यही उम्मीद है, आप मेहनत करते रहिए, अपने रिजल्ट को बेहतरीन बनाइए, मॉक टेस्ट लगातार देते रहिए, उसको प्रॉपर एनालिसिस करते रहिए और एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम को फोड़ दीजिए।